हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूनम। मेरे चैनल सक्सेस विद स्पिरिचुअलिटी पर आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं ज्योग्राफी नोट्स और इसका टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हमारी जो अर्थ है वो अंदर से लेयर से भरी हुई है। ठीक है, तो लेयर्स जो है उन लेयर्स में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम उन लेयर्स को पढ़ते हैं, आखिर वो है क्या। हमारी जो पृथ्वी है उसको हमने बेसिकली 3 लेयर्स में बांटा है। ठीक है, 3 लेयर्स है वो आपकी। एक है आपकी भूप्रपट्टी यानी कि जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, फिर है आपका मेंटल और लास्ट में है आपका कोर। ठीक है, मेन तो ये 3 हो गई। फिर है अब इसमें जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी जो परत है जिसे हम प्रॉपर्टी इन द क्रस्ट कहते हैं, तो ये जो है ना 30 किलोमीटर की गहराई तक है। ठीक है, और क्रस्ट की दो प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, एक तो महाद्वीप यानी कि कॉन्टिने वो आपका कॉन्टिनेंटल, और दूसरा महासागरीय यानी कि आपका ओशियन भूपट्टी। ठीक है, तो जो महाद्वीप भूपट्टी है उसकी जो थिकनेस है वो 35 किलोमीटर तक है, और यहाँ पर जो आपकी महाद्वीपीय भूपट्टी है वहाँ पे आपका सिलिका और एल्यूमिनियम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसी तरह से जो महासागरीय भूपट्टी है वो 5 किलोमीटर तक की उसकी थिकनेस है। ठीक है, मोटाई है, और यहाँ पे आपको सिलिका और मैग्नीशियम जैसे खनिज आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब भूपट्टी का जो यहाँ पर 2 लेयर्स हैं। ठीक है, अपर लेयर और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। इन दोनों के बीच में एक असमता यानी कि डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो ये कॉन्टिन्यूटी से भी डिसकॉन्टिन्यूटी से भी डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या हो गया कि इनमें दरार एक तरह से। ठीक है, तो वो ये सारी आपकी डिसकॉन्टिन्यूटीज हैं। ठीक है, पहली है आपकी जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में है वो है कोनार्ड। ठीक है, और फिर आपकी है मेंटल, जो है अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बाद दूसरी कौन सी है? मोहोविसिक असभ्यता यानी कि मोहोविक्स डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, फिर है मेंटल के बीच में, मेंटल में अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रैपिटीज असंबद्धता है। ठीक है, और फिर आपकी आउटर यानी कि आउटर कोर और लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में एक असंबद्धता डिस्कॉन्टिन्यूटी है, ये गुटनबर्ग की डिस्कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, फिर है आपका आउटर कोर और इनर कोर के बीच में भी एक डिस्कॉन्टिन्यूटी है जिसे हम लेमैन कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी डिस्कॉन्टिन्यूटीज। आपकी कोनार्ड पहली है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। मोहविस डिस्कॉन्टिन्यूटी है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल। रैपिटीज डिस्कॉन्टिन्यूटी है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। और गुटनबर्ग जो है डिस्कॉन्टिन्यूटी जो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में। उसी तरह से आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है लेमेन डिस्कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, और ये जो तीनों लेयर हैं आपकी प्रॉपर्टी यानी कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसकी जो गहराई है यानी कि किलोमीटर्स है वो 30 किलोमीटर्स द क्रस्ट की है। अब मेंटल की है 2900 किलोमीटर, और आउटर कोर यानी कि कोर की पूरी तरह से कोर की है 5150 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो आपके आउटर कोर है वो तरल अवस्था में लिक्विड स्टेज में आपको देखने को मिलता है, और जबकि इनर कोर जो है वो आपको ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो लगभग कितनी मानी जाती है? 63-71 तक, या फिर कहीं कहाँ पे 63-74 या 63-78 आपको देखने को मिलती है। लेकिन जो बेसिकली है वो 63-71 ही आपकी इसकी रेडियस है किसकी? अर्थ की। उसी तरह से यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जैसे सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, भ्रूपट्टी पे आपको सिलिका और एल्यूमिनियम ज़्यादा देखने को मिलती है। उसी तरह से मेंटल लेवल पे आपको सियाल, सिलिका और मैग्नीशियम, और सबसे जो लास्ट वाला पार्ट है आपका निफे यानी कि निकल और लोहा यानी कि आयरन आपको कोर में देखने को मिलता है। इनकी अवस्था मतलब इनकी जो पदार्थ है वो इस
एरिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपके कुछ ये स्पेयर मंडल हैं। ठीक है, ये 2 मंडल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके। 1 से 100 किलोमीटर के बीच में आपका लेथोस्फीयर यानी कि दृढ़ मंडल आता है। ठीक है, और 100 से 400 किलोमीटर के बीच में एथोस्फीयर यानी कि दुर्लभ मंडल जो पिघली हुई अवस्था में है, वो माना जाता है। ठीक है, तो ये है आपका 5 मिनट में आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आप इसको देखिए, पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना 1 नंबर पक्का कीजिए। तो थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।